भरत कमल कर जोर, धीर धुरंधर धीर धर। धीर शब्द संस्कृत है। आपने उपनिषद के मंत्र पढ़े हो, धीराणाम इति सुश्रुम, धीराः, धीर शब्द ही है। तो धुरवा धुरा होती है जो आपके, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे फोर व्हीलर चलाओ, चाहे बैलगाड़ी चलाओ, ये जो पहिया जिसमें लगे होते हैं चक्र, उसी को धुरा कहते हैं। तो धीर धुरम धर, जो धुरा को धारण करता है उसको धुरंधर कहते हैं। और जो बैलों के गले में रखा जाता था वो जुआ, उसको कहते हैं युगंधर, युग कहलाता है। तो धीर धुरंधर, यद्यपि वो सभी के धैर्य धारण कराने के लिए ही है, ये बहुत धैर्य कहलाया। कैसा? बोले यही तो बात है, पालन पोषण करने में बहुत धैर्य चाहिए। किसी का पालन पोषण करना है, कितना धैर्य चाहिए। आपके बालक उत्पन्न हो और आपको पता है 25 साल तक तो आप बोलते ही नहीं है कुछ, 28-30 तक भी नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं कहेंगे उसको, लेकिन वो घर में पड़ा रहे, कुछ करे ना तो आप बोल पड़ेंगे, भैया आप अपनी व्यवस्था करो, हम कहाँ तक खिलाएंगे। आपका धैर्य छूट जाएगा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये भरण पोषण करने वाले हैं, और भरण करता पोषण करता का धैर्यशाली होना बहुत आवश्यक है। कब तक करना है? बोले करते ही रहना है। अच्छा, जिनका भरण पोषण किया जाता है वो अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी है इसीलिए तो आप भरण पोषण कर रहे हैं। ज्ञानी आदमी को क्यों भरण पोषण करेंगे? अज्ञानियों को पालना बहुत कठिन है, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई अज्ञानियों को पालना ही कठिन है। फिर भी धैर्य धारण किया और हाथ जोड़े और बचन अमीय जन बोरी। अमृत किसी ने देखा नहीं है और कहा ऐसा ही जाता है कि वो अमृत जैसा। अमृत जब आपने चखा ही नहीं कभी, लगता है ऐसा कि उससे अधिक कोई मधुर नहीं होता होगा। हम लोगों को जल का ही स्वाद ज्ञात है बस। और मजे की बात यह है कि अमृत जल ही होता है, फल नहीं होता। अमृत जो होता है वो पेय है और वह फल में, फल का कोई रस नहीं है, वो जल ही होता है, इसीलिए बोर लिखा है। जैसे आप बिस्किट को चाय में भून करके खाते हैं ना, तो उसी में ही वो भर जाता है। तो वचन में तो ऐसा लगे जैसे उनने अमृत में अपने शब्दों को डुबो दिया हो। अब आप, इसीलिए कुछ शब्द होते हैं जो उपमार्थक होते हैं, उपमा जिनकी दी जाती है, आपको उसके पीछे जाना चाहिए, गुणों पर। जैसे किसी को कहा जाता है, राम जी के लिए कहा पुरुष सिंह, महाभारत आदि में लगा पुरुष व्याघ्र, पुरुष सिंह। तो पशु का वर्णन नहीं है उसमें, सिंह में रहने वाला शौर्य और निर्भीकता का गुण उसमें आएगा। उपमा में गुण ही ग्रहण होता है, आकृति ग्रहण नहीं होती है। उपमान और उपमेय अभी किसी ने नहीं अमृत देखा है, लेकिन कोई इतना अच्छा बोले तो कह दीजिए कि अमृत जैसा, ऐसा ही होगा कुछ। देत उचित उत्तर सब ही। 3 व्यक्ति बोले भरत जी से, एक गुरुजी बोले, एक सचिव बोले, एक कौशल्या बोली, और कोई बोला ही नहीं है। 3 ही बोले हैं तो सब ही, सबको उन्होंने उचित उचित उत्तर दिए। पहले कौन बोले थे? गुरुजी। फिर कौन बोले? मंत्री। फिर कौन बोले? कौशल्या। अब यहाँ वशिष्ठ जी की बुद्धि का कौशल देखने योग्य है।
मुझे ऐसा लगता है मनुष्य में ये लक्षण होते नहीं है। इतना धैर्य नहीं होता मनुष्य में, इतना विवेक भी नहीं होता, और जिनमें होता है उनमें भी सीमित होता है। अधिक हो जाएगा तो वो छूट जाएगा उसका धैर्य। भरत जी ने कहा देखो, मोहि उपदेश दीन गुरुनी का, बिल्कुल संदेह नहीं है, मुझे जो उपदेश गुरु जी ने दिया है उसमें तो कोई संदेह नहीं, वो नीक है, अच्छा है। प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, और सचिवों ने भी हाथ जोड़ करके कहा कि हमारी प्रार्थना है कि आप गुरु जी की बात मान लो। तो सचिवों ने भी अनुमोदन कर दिया, और जो जनता बैठी है उसने भी कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। और माँ तो उचित धरी आयसु दीन्हा, और माता कौशल्या ने भी जो कहा तो उनका मंथन करके हमको उचित कह दिया। और अवश्य शीस धरी चाह मुकीना, अब आप निसंदेह हो जाइए, और मैं यह अवश्य ही करना चाहता हूं, करूंगा नहीं, कहा भरत जी ने। जब आप ये वाक्य में ही भेद हो जाता है ना तो समझ में आ जाता है। भरत जी कहते हैं मैं करना चाहता हूं, इसका मतलब मैं कर नहीं पाऊंगा। और इसलिए तुलसीदास जी लोग भगवान के व्यक्ति कहे जाते हैं। आपकी समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वही लिखेंगे जिसमें कुछ छिपा होगा, लिखेंगे और उसमें कुछ छिपा होगा। भरत जी कह रहे मैं तो क्या है, अवश्य शीस धरी चाहूं कीना, मैं करना तो यही चाहता हूं, ये आप लोगों की आज्ञा धारण करूं। अब इस वाक्य में एक शब्द आ गया, वो किंतु। जब एक कोई वाक्य होती है मैं भी जाऊंगा, अब ये पूर्ण विराम ना हो तो फिर आप आगे हो जाएगा किंतु मैं जा नहीं पाऊंगा। अब एक और वाक्य है, अच्छा है आप जा रहे हो तो बड़ी बात है, मैं भी जाता, मैं भी जाना चाहता हूं। ये हिंदी है, संस्कृत में भी ऐसा ही है। बोले मैं भी करना चाहता हूं, इसका मतलब है भरत जी ने कहा ही नहीं कि मैं करूंगा, करना चाहता हूं का क्या मतलब भाई। और मैं बिना कुछ सोचे करना चाहता हूं। क्यों? बोले गुरु पितुमात स्वामी हितवानी, ये आप ही कह रहे थे, गुरु जी की, माता पिता की, और जो हमारे स्वामी है राजा, इनकी वाणी को सुनी मन मुदित करिए भल जानी। आप ही कह रहे थे कि परशुराम जी ने अपने पिताजी की बात मान ली तो सही में अपना भला जान करके मुदित, बड़ी प्रसन्नता से करना चाहिए। लेकिन इस वाक्य में फिर एक बात अटक गई, मैं प्रसन्न नहीं हूं। ये सुनी मन मुदित, मन प्रसन्न हो तो करिए भल जानी। तो माता पिता गुरु और स्वामी की बात प्रसन्न हो करके करना ही चाहिए, हित ही होता है, तो सोचना नहीं। पर उसमें जो एक वाक्य हो गया मन मुदित, प्रसन्न मन से करना चाहिए, इसका तात्पर्य हमारा मन प्रसन्न नहीं है। आप कह रहे तो कर देंगे, बाकी हम प्रसन्नता से तो नहीं करेंगे। उचित की अनुचित किए विचारू, और धर्म जाय सिर पातक भारू। अभी गुरु जी कह रहे थे कि माता पिता गुरु की बात पर जो उचित अनुचित विचारता है उसको पाप लगता है। अब यही सामने गुरु जी बैठे जिनकी बात मानना है, और यही जिनकी बात मानना है उचित अनुचित मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, वही माता जी बैठी है, क्या करना चाहिए? बोले बस यही है
धर्म जाय। अगर उचित अनुचित का विचार किया तो धर्म के अनुसार जो आज्ञा आएगी उचित अनुचित का विचार मत करिए। अब मैं उचित अनुचित का विचार करूं तो धर्म समाप्त हो गया, और पातक भानु, पाप लगेगा। पाप आपसे तो डर नहीं है हमको, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं कर नहीं सकता। आप वो वाली आज्ञा क्यों नहीं देते जो मुझे मैं कर सकता हूं? भरत जी का वाक्य आगे का सुनिए। तुम तो देहु सरल सिख सोई। गुरु जी, माता जी, तुम तो देहु सरल, ये बहुत कठिन है, ये सरल नहीं है। आप अगर मुझे आज्ञा दे रहे हैं तो सरल शिक्षा दीजिए। और जो आचरत मोर भल होई। आप कठिन आज्ञा पलवा रहे। आपको नहीं ऐसा लगता कि जिसको हम आज्ञा दे रहे हैं वो पाल सकेगा कि नहीं पाल सकेगा? तो जो आचरत, मैं आचरण करूं मेरा भला हो जाए, तो गुरु को भी विचार करना चाहिए, माता को भी विचार करना चाहिए, पिता को भी विचार करना चाहिए, स्वामी को भी विचार करना चाहिए कि जिसको हम दे रहे हैं आज्ञा वह इस पालन के करने की शक्ति वाला है कि नहीं। हम तो उचित अनुचित नहीं विचार रहे, हम तो करेंगे चाहे प्राण चले जाए। शिष्य तो करेगा गुरु की बात, पुत्र भी करेगा माता पिता की, लेकिन हमारे प्राण चले जाए तो क्या अर्थ है उसका? तो आप सोच विचार के फिर से एक बार और विचार कर लो। सामर्थ्य पर भी विचार करना चाहिए। आप 10 साल के बालक को कैसे कह सकते कि चले जाओ ये बोरा उठा के वहां रख दो, फिर वो आज्ञा पालन ना कर पाए, फिर उसको पाप लगे? ऐसा होता है क्या? इसको धर्म कहते हैं क्या? इसका आप तात्पर्य समझिए। माता पिता गुरु और स्वामी, इन्होंने यदि विचार करके आज्ञा न दी हो और अगर आप उसका पालन नहीं कर पाए हो तो फिर क्यों दोष लगेगा? वो तो हमारे योग, हमारी सामर्थ्य से बाहर था। तब उनने एक ही वाक्य में भरत जी ने कहा कि आप जो कह रहे हैं उसमें मैं उचित अनुचित विचार नहीं करता, लेकिन आप लोग स्वयं विचार क्यों नहीं कर रहे? हमें नहीं करना विचार, ठीक है, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे विचार? तो गुरु माता पिता को भी तो कुछ सोचना चाहिए। तो मुझे वह सरल शिक्षा दीजिए कि जो आचरत मोर भल होई। अजय, मेरा भला हो जाना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखिए, पता चले कि ये भी एक अधर्म है। बोले क्या? बोले यही तो अधर्म है कि जो आचरण करे उसका भला ना हो। अब आप कह रहे हैं कि माता पिता की और गुरु की आज्ञा बिना विचारे कर लो, और बिना विचारे हम करें और भला ना हो, तो फिर इस धर्म का क्या फल कहलाएगा? हाँ, धर्म का फल हानि नहीं होना चाहिए, धर्म का फल दुख भी नहीं होना चाहिए। तो आपकी आज्ञा का पालन मैं करूं और मुझे लाभ ना हो, तो इसका तात्पर्य है कि ये धर्म नहीं था। मेरे भी धर्म जो है फल संगत होना चाहिए। अधर्म का फल दुख और धर्म का फल सुख होना चाहिए। आप ऐसी शिक्षा दीजिए कि मैं आपका पालन कर दूं और मुझे फिर से मेरा भला भी हो जाए। अब लेकिन आप जो कह रहे हो, अरे यद्यपि हूं समझत होनी के, हूं यद्यपि यह समझत होनी के। यद्यपि शब्द का भी अर्थ यही होता है, जिसका कोई मार्ग नहीं होता उसमें भी कुछ तर्क किया जाए, उसको कहते हैं यद्यपि। जैसे वैसे तो आप कह रहे हो तो हम जा रहे हैं, लेकिन मिलेगा नहीं। माने क्रिया भी कर लेंगे और निष्फल हो जाएगा। वहां यद्यपि शब्द का, वैसे तो शब्द का प्रयोग होता है। यद्यपि यह
वैसे तो आप जो कह रहे हैं हूँ समझतनी के, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ, और तदपि होत पर तोष न जी के, आपकी मैं बात मान जाऊं, ये मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूँ कि मेरा भला ही होगा। मुझे ऐसा भी नहीं कहना चाहिए था कि आप ऐसा कुछ कहो कि मेरा भला हो जाए, लेकिन मैं ये जानता हूँ, लेकिन मेरा मन में ही संतोष नहीं। आपकी आज्ञा मानने में मुझे संतोष होना चाहिए। इसका मतलब है कि धर्माचरण के दो फल हैं, एक भलाई और आत्मसंतोष। आपने आज्ञा पाली और आत्मसंतोष नहीं हुआ, मैंने धर्म किया, आपको संदेह है, तो इसका तात्पर्य आपने धर्म नहीं किया। तो धर्माचरण का फल आत्मसंतोष और लाभ, भलाई। अब इसमें से मुझे संतोष नहीं, आप कहो तो मैं बात मान जाऊं। अब तुम विनय मोर सुन ले हूं, अब मुझे संतोष नहीं, इसलिए मैं नहीं कहाँ कह रहा। बहुत बड़ी बात है, बहुत गजब बात है कि कह रहे मुझे संतोष नहीं हो रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आप इसको तर्क नहीं समझना, आज्ञा की अवहेलना भी नहीं समझना, और उचित अनुचित का विचार भी नहीं समझना। अब मुझे आपने पहले कह दिया कि भाई जो माता पिता गुरु की वाक्यों के उचित अनुचित का विचार करे उसको पाप लगेगा, तो ये भी आप नहीं समझना। मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहता, ये भी नहीं समझना, और मैं तर्क कर रहा हूं, ये भी नहीं समझना। अब आप कितनी अंतरंग हो गए, मतलब कितनी गंभीरता होगी वाक्य में। आप किसी आदमी को ये कहे वही बात आप वही कहिए, लेकिन उससे कहिए कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। इसका तात्पर्य है कि उस वाक्य का ये भी अर्थ निकल सकता है, किंतु आप वो अर्थ नहीं मानेंगे, मैं जो कह रहा हूं वो मानेंगे। जैसे आपने सुंदरकांड का पाठ किया है, पढ़ा है, ये तो हिंदी में ही लिखा है, लेकिन सब जगह भी अद्भुत है। सब लोगों ने अपना अपना बल बताया है, लेकिन जाना कितना है? 100 योजन। तो भाई जब तुमको 100 योजन पहुंच नहीं पाना तो बता क्यों रहे हो फिर? जब ये बात है कि लंका वही पहुंचेगा जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा, तो 20 वाला क्यों बोल रहा भाई? उसको तो पहले समझ जाना चाहिए कि मुझे जाना ही नहीं, तो बोलो ही मत। सबने बोला और सबने कम बोला, तो आप बोलो ही मत जब कम ही है। आपको पहले से ही पूर्व से ज्ञात है कि भैया 100 हमको नहीं जा पाना है, तो वही कह रहा मैं 20 जा सकता हूँ, कह रहा 40, एक कह रहा 60, एक 80, मैं तो कहता हूँ 99 तक भी क्यों बोला। जामवंती जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो 500 चले जाते हैं। ये भी कोई बात नहीं है, हम तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया थे। अब आपने पीछे से कह दिया भाई मैं क्या करूँ, बूढ़ा हो गया, तो आप बोल ही क्यों रहे हो, ये बात ही क्यों बोली जा रहे हो? लेकिन ये वाक्य बोलना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी नीति है, अद्भुत। क्या नीति है? कि कोई वस्तु आपको बेचना है तो ये कहेंगे 50 रुपया, तब दूसरा 60 बोलेगा। उत्साह वर्धन होता है बोलने से उत्साह वर्धन। तो 60 से कोई ने 70 बोल दिया, कोई ने 80 बोल दिया, कोई ने 90, कोई ने सीधा 100 कहा, और डाक टूट गई। तो ये जो 4-10 लोग बोलते हैं उसमें दूसरे के उत्साह का वर्धन होता है, इसलिए वो बोलना आवश्यक है। और सबने बोल लिया, इसीलिए वो हनुमान जी को कहा जा रहा है कि भाई तुम भी तो बोलो कुछ, तुमसे बने तो ठीक है। लेकिन अंगद जी बोले हम तो जा सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई हो जाएगी, हमसे सहन नहीं होता। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैं
जा सकता हूँ, पार हो जाऊँ, लेकिन मेरी लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे पिताजी कभी शत्रु को देख करके शांत नहीं होता। अब ये हमारे बस का नहीं है कि हम वहाँ जाएं फिर ऐसे पिटते रहें, हाथ जोड़े, ये सब नहीं करेंगे। क्योंकि जब भेजा गया था वास्तव में, तो वहां जाकर के कितना कह के चले आए। रावण से कहते तुम क्या है, वेशभूषा धारण करके सीता जी को लाए, मैं तो मंदोदरी समेत जनक सुता ले जाऊं। क्या अपने को वीर समझ रहे, मत तुम यहीं बैठे रहो, मेघनाथ यहीं बैठे रहे, पूरी लंका का वीर बैठा रहे और मंदोदरी और जनक सुता ले जा सकता। इतना तेज आदमी ठीक ही कह रहा है कि वहां से जाए, भैया हम नहीं सह सकते। नहीं सा तो नहीं सहन हो सकता जिसको, उसने कह दिया मैं जाऊंगा, लौट के नहीं आऊंगा। मेरा असामर्थ्य की बात नहीं है, बात यह है कि मैं सहन नहीं कर सकता। भरत जी कह रहे हैं कि आप को मैं कारण बताऊं, उचित अनुचित कहूं, ये तो सब बेकार है, और वो जो आप कह चुके हो तो बड़ा दोष हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब तुम विनय मोर सुनी लेहू, मैं नम्रता से, विनम्र प्रार्थना है तो विनय ही सुन लीजिए। और मोहि अनुहरत सिखावन देहू, मोहि अनुहरत, मुझे देखते हुए शिक्षा दीजिए। अब देखिए राम जी गए थे, कितने साल के हैं, 16 साल के। फिर मैं कितने साल को होऊंगा, और कम का हूं ना मैं तो छोटा, चाहे मैं 10 ही मिनट छोटा हूं, लेकिन हूं तो छोटा। फिर आप ये भी तो विचार करिए ना कि हम चारों भाइयों में से किसने राज्य किया है, नहीं किया, देखा तक नहीं है। हम लोग चारों खेलते खाते रहे, विश्वामित्र जी आए, वो लेके चले गए, वहां विवाह करके आ गए। हमने देखा ही नहीं कि कभी कोई अपराधी आ जाए तो कैसे उनका न्याय करना चाहिए, कोई अगर गुणी आ जाए तो उनको कैसे पुरस्कृत करना चाहिए, हम लोग क्या जाने। तो मोहि अनुहरत, हमको देखिए तो सही, कुछ योग्यता भी देखी जाती है। अब मान लीजिए कुछ हो जाएगा तब ये निर्णय कौन करेगा बताइए आप। फिर जब हम गलत निर्णय देंगे तो फिर हंसी होगी। अभी हंसी हुई कि ये कैकेयी के पुत्र हैं, और जब हमसे कुछ ऐसा अनुचित निर्णय होगा तो फिर और ज्यादा हंसी होगी। बोले दुनिया के राजा में युवक को युवराज बनाया जाता, उन्हें तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के बच्चे को राजा बनाते, क्या है पाप ऐसा है। मोहि अनुहरत, मुझे देखिए आप बोल रहे, माता जी बोल रहे हैं, मुझे भी देखिए थोड़ा। और उतर देव क्षमो अपराधु, और एक बात और भी है, उतरु देव, हमको ये सिद्धांत जो है पहले ही बताया है कि उत्तर नहीं देना चाहिए, करना चाहिए। माने कितनी गजब बात है। हाँ ना तर्क कुछ नहीं, माता पिता गुरु जी का उत्तर ही नहीं देना है और करना है, तो इनका कहा करना है। अब मैं उत्तर दे रहा हूं, मैंने अभी तक हाँ भी नहीं कहा, मैंने अपनी कमी बता दी कि मुझे संतोष नहीं हुआ। राज्य प्राप्त होने के पश्चात जो संतुष्टि होना चाहिए वो नहीं हो रही है। आप लोग मुझे देख करके उचित निर्णय नहीं ले रहे, और दुखित दोष गुण गण ही न साधु। एक बात तो है, दुखित, कोई आदमी बहुत दुखी हो और वह व्याकुल होकर के कुछ कहने करने लगे तो वो दोष नहीं मानना चाहिए और गुण भी नहीं मानना चाहिए। अब ये बड़ी बात है, तो कम से कम कोई दुखी हो तो उसके गुण को तो मानो, दोष को नहीं मानो तो कोई बात नहीं। भरत जी ने कहा कि भगवान मैं उत्तर नहीं देना चाहिए, मुझे करना था, लेकिन उतरु देव तो क्षम अपराधु, उत्तर देना अपराध है, लेकिन अब जो दुखित है
उसके दोष गुण दोनों स्वीकार नहीं करना चाहिए साथ में। तो दोष नहीं स्वीकार करना चाहिए, वो तो ठीक है। गुण, बोले गुण ऐसे कि जितना नहीं आता है, जो नहीं कर सकता है, वो भी कभी कभी अति उत्साह में बोल जाता है कि हाँ मैं कर लूंगा, अब कर नहीं पाता। इसलिए किसी व्यक्ति में थोड़ा गुण होता है, लेकिन दुखी होने के कारण वो बड़ा कार्य करने के लिए ले ये उसका दोष है, और करने लगे यही उसका गुण है। जितना कर सके तो अपने गुणों का अत्यधिक, सीमा से अधिक उपयोग करना, तो न तो गुण मानो दुखी में कुछ है। दुखी में गुण, गुणी व्यक्ति अगर दुखी हो जाएगा तो गुण नष्ट हो जाता है, बुद्धि विचलित हो जाएगी, वो कर नहीं सकता। गुणी व्यक्ति दुखी हो जाए तो उसका चित्त इतना व्याकुल हो जाता है कि वह अपने गुण का प्रभाव नहीं दिखा सकता, कुछ का कुछ हो जाएगा। अब वो जब हो गया तो फिर आप दोष दोगे कि तुम तो कह रहे थे हम कर लेंगे, लेकिन तुम नहीं कर पाए, तो फिर दोष मत समझो। इसलिए मैं उत्तर दे रहा हूं, तो इसको आप उचित अनुचित के विचार करने वाला दोष मत समझिए। और मैं कहूं कि ऐसा कर लूंगा, मैं जा रहा हूं राम जी को लौटा लाऊंगा, लौटना नहीं है उनको, मैं कह रहा हूं लौटा लाऊंगा, तो ये जो गुण है इसको अहंकार मत समझिएगा। बहुत बहुत विचार नहीं है, गुण भी नहीं मानना है दुखी आदमी। अच्छा, अब मैं आपकी जो है कौशल्या माता की बात को दोहराता हूं।